तो बच्चों आज हम एक नया पार्ट है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, जैसे हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और चैप्टर था आपका कौन सा, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसके हमने लास्ट क्लास जो अपडेट की थी उसमें 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। 2023 में ज़्यादातर वो क्वेश्चन पूछे गए थे। आज भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये हमारा प्रीवियस क्लास के जो क्वेश्चन थे जो डिस्कस किए थे वो ये थे। आज हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन समथिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये 2 होगा और ये 3rd 4th है ना, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 और आपको इनको अच्छे से करना है, सभी क्वेश्चन को। क्लियर है? अब देखो सारे बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं आज, है ना। तो आप यहाँ पर आपको बताने कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है ये आपको बताना है। और यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है आपके सामने कि CH3CH डबल बॉन्ड फॉर्म करता है किसके साथ, CH2 के साथ, और किसकी प्रेजेंस दे रखी है B2H6 के साथ। तो बोल रहा है कि बताओ कैटालिस्ट क्या बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको एक बार करेक्ट कर लेते हैं, है ना। क्या ये सही लिखा हुआ है? तो इसको आप बताओ जल्दी से, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। ये होगा CH3CH2CH2OH, है ना, ये प्रोडक्ट होगा। और ये इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, प्रोपेनॉल। क्या नाम होगा? प्रोपेनॉल, है ना। काउंट कर सकते हो कितने कार्बन आपके हैं। दूसरा देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर एक और दे रखा है C6H5OH और किसकी प्रेजेंस में दे रखा है, ये Br2 की प्रेजेंस में एक्वस। अब यहाँ पर फॉर्म क्या होगा, तो वेंजीनियर मार्क के सामने दे रखा है, ये पोजीशन होंगी किसकी, ब्रोमीन की। तो कौन कौन सी पोजीशन है वो आपको पता होना चाहिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है और ये क्या है आपकी 6 है। तो देखो ब्रोमीन कहाँ पर है, 2 पर, ब्रोमीन कहाँ पर है, 4 पर, और ब्रोमीन कहाँ पर है, 6 पर। तो इसकी पोजीशन मैंने यहाँ लिखा है 2 4 6। 3 ब्रोमो है तो ट्राई आ जाएगा, ब्रोमो के लिए, है ना। ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और इस OH लगा है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये आपका क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट। और दूसरा एक और क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ना। अब बताओ इसका जरा क्या बनने वाला है। तो ये एक रिएक्शन दे रखी है कैटालिस्ट फॉर्म में। अब सारे बच्चे देखो, ये हमारा क्या होगा, कैटालिस्ट, है ना। टेम्परेचर भी दे रखा है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं तो CH3 क्या बनेगा, CHO फॉर्म होगा। इसको क्या बोलते हैं हम, इथेनॉल। ये बनेगा आपका प्रोडक्ट CH3CHO, यही था ना, CH3CH2OH, है ना। अब यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट बना वो CH3CHO, जिसका नाम क्या है, इथेनॉल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखो जल्दी से क्या क्वेश्चन है ना। ये एक्सप्लेन दी फॉलोइंग रिएक्शन। कॉल्वे रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करनी है तो आपको रिएक्शन आप करके दिखा दो, है ना। रिएक्शन फॉर्म में लिख दो। एक है रेमियर टाइमन रिएक्शन। तो रेमियर टाइमन रिएक्शन आपको लिखने, तो इनमें भी रिएक्शन फॉर्म करके बता दो। तो 2 रिएक्शन है, कॉल्वे और एक है रेमियर टाइमन रिएक्शन के नाम से। तो मैं दोनों रिएक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ 1 बाय 1। इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, ये पूछे जाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आपको आने चाहिए, अच्छे से करना है ना। सबसे पहले आप देखो कॉल्वे रिएक्शन में क्या था कि फिनॉल, है ना, या मैं बोलूँ कि बेंजीन रिंग लो और आप पैरा पोजीशन पर क्या लगा देंगे, पैरा पोजीशन पर बच्चा आपको लगाना है OH। यहाँ पर हमने अज्यूम कर लो क्या लगा दिया, OH लगाया और ये OH लग के अल्टरनेट, है ना, डबल बॉन्ड फॉर्म कर दो यहाँ पर। अब रिएक्ट कराओ, आप किसके साथ रिएक्ट करा दें, हम NaOH के साथ। अब यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, तो एक और रिंग बना लो जल्दी से। क्या बना लेंगे हम, एक रिंग बनाएंगे और वो रिंग इस तरह की होगी। यहाँ पर फिर से हम बताओ जल्दी से क्या एडिशन होने वाला है, यहाँ आ जाएगा ONA, है ना, ये लगा दो। और आप देखोगे कि दोबारा अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊं, है ना, किसकी फॉर्म में, H+ की फॉर्म में, या CO2 आप बोल सकते हो,
H+ बोल दो, है ना, और या CO2 बोल दो। तो फिर से अल्टरनेट डबल बॉन्ड तो यहाँ बना ही दोगे आप, है ना, ये होगा। अब इसके बाद क्या होगा, एक और रिंग फॉर्म कर लो जल्दी से, एक रिंग फॉर्म हो जाएगी ये, और यहाँ पर देखो बच्चा पार्टी, यहाँ लगा दो आप OH, ये OH हो गया, और ये हो जाएगा आपका COOH, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या नाम होता है इस प्रोडक्ट का नाम, बताओ। हेडॉक्स, है ना, टू क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये फॉर्म होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब ये हो गया आपका फर्स्ट। एक और देखो दूसरा पार्ट क्या था बताओ, रेमर-टाइमर रिएक्शन आपको लिखनी है। तो रेमर-टाइमर रिएक्शन कैसे लिखोगे, यहाँ पर भी OH लेना है बेंजीन रिंग के साथ। तो फिर से फॉर्म कर लेते हैं एक रिंग, और इस रिंग में फिर से क्या लगा दोगे आप, OH। अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ पर भी शो करना है, किस कैटालिस्ट क्या बोल सकते हैं हम, CHCl3 या फिर NaOH। फॉर्म क्या होने वाला है वो देखो जल्दी से। तो मैं यहाँ पर भी बोलूँगा कि ONA लगा देना पैरा पोजीशन पर इसके साथ, है ना, यहाँ पैरा पोजीशन है, ये आपका ONA आ जाएगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ पर भी करना है आपको, है ना, ये बनेगा। और बताओ जल्दी से क्या होगा, इस पोजीशन पे क्या होगा, CHCl2, और फिर से रिएक्ट कराओ इसको किसकी प्रेजेंस में, जल्दी से बोलो, किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करा दें हम, NaOH। अब यहाँ पर फिर से रिंग फॉर्म हो जाएगी, ये वाला फॉर्म बना लो जल्दी से, और ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर ONA लगा देंगे, ये हो गया आपका ONA, है ना, CHO यहाँ पर लग जाएगा, क्या लगेगा, CHO, कोई दिक्कत है। इसके बाद आप डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करा दो इसको, किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराओ। यहाँ पर डाइल्यूट हमने क्या लिया, HCl या फिर NaCl बोल सकते हैं, और यहाँ पर बनेगा क्या वो आपको प्रोडक्ट बताना है, जल्दी से बताओ क्या बनने वाला है, OH लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इसके साथ OH जोड़ दो आप पैरा पोजीशन पर, यहाँ पर हमने लगा दिया OH, और यहाँ पर लग जाएगा बच्चा, आप बताओ जल्दी से क्या, CHO, है ना, और अल्टरनेट फिर से क्या हो जाएंगी, डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगी, कोई दिक्कत है। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म बनेंगे हमारी, ये दो रिएक्शन हो गई। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी से बताओ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम्पल में, है ना, एग्जाम में भी आते हैं, एग्जाम्पल भी आपके NCERT में है इस तरह के क्वेश्चन, तो ये आपको करके जाने अच्छे से। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, गिव केमिकल टेस्ट, है ना, क्या बताना है आपको, केमिकल टेस्ट फॉर द डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। एक है पेंटेन 2 ऑल एंड पेंटेन 3 ऑल, इसमें डिफरेंस आपको लिखना है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए। कैसे है तो रिएक्शन लिख के बताओ जल्दी से, रिएक्शन लिखते हैं इसकी। फर्स्ट पार्ट पहले कर रहे हैं हम, है ना। फर्स्ट पार्ट में बताओ जल्दी से क्या होगा, CH3 बॉन्ड बनेगा CH के साथ CH2, कोई दिक्कत है। और इसको रिएक्ट कराना आप CH2 CH3 के CH2 CH3, है ना। अब हम रिएक्ट कराएंगे दोबारा, यहाँ पर एक और चीज़ जोड़ लेना, इसके साथ में लगा रहेगा OH, क्या लगा रहेगा OH, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखो जल्दी से, इसको हम NaOH के साथ रिएक्ट करा दें, है ना, I2 बोल दो या NaOH, तो यहाँ पर बनेगा क्या, CHI3 प्लस CH3 CH2 और इसके साथ आ जाएगा CH2COONA प्लस, है ना। ये स्ट्रक्चर फॉर्म होने वाली है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक। अब यहाँ पर देखो साथ में इसके साथ जोड़ सकते हो आप, और क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर जगह नहीं है, CH3CH आगे यहाँ लगा दो OH, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो यही रिएक्शन दोबारा से रिपीट करके दिखाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम CH3,
अब बनेगा क्या वो बताओ आप जल्दी से। CH2 और ये होगा CH, यहाँ पर जोड़ देंगे हम OH, CH2 बन जाएगा इधर इसके साथ, है ना, और CH3, कोई दिक्कत है। और फिर से रिएक्ट करा दो आप इसके साथ, है ना। ये आप बोल सकते हो किसके साथ रिएक्ट कराएंगे बताओ, NOH, यहाँ पर आ जाएगा बच्चा पार्टी NaOH, या मैं बोल सकता हूँ फिर से वही I2 के साथ, है ना। तो आप देखोगे येलो, जल्दी से बताओ क्या बनेगा, PPT फॉर्म होगा। रिएक्शन होने वाली है तो बोलेंगे जी नहीं होगी, ठीक है। तो ये था, रिएक्शन ही फॉर्म नहीं होगी इस वाले केस में। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब इसका एक और पार्ट दे रखा है आपके, है ना, सेकेंड पार्ट। वो क्या है जल्दी से बताओ। सेकेंड पार्ट में हम रिएक्शन कराएंगे किसकी, FeCl3 टेस्ट के साथ, है ना, जहाँ आपने पढ़ा था ना इस रिएक्शन के लिए मिथेनॉल एंड फिनॉल। तो आप बोल सकते हो एक टेस्ट होता है FeCl3 टेस्ट, है ना। तो आप सबसे पहले तो रिंग ले लो, यहाँ पर हमने ले लिया रिंग, और इस रिंग के साथ अटैच किया OH, अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखाएंगे, रिएक्शन करा दो। किसके साथ रिएक्शन कराने वाले हैं, FeCl3 के साथ, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो बन जाएगा आपका Fe, प्रोडक्ट लिखिए ज़रा, Fe बनेगा CC6, है ना। यहाँ पर ध्यान से देखना क्या बनेगा, C6H5O, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और जब ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो यहाँ पर चार्ज, फॉर्मल चार्ज, है ना, 3H प्लस 3HCl एसिड क्या होगा, फॉर्म। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ये वॉयलेट यहाँ पर याद रखना, है ना। अब दोबारा अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊँ CH3, अगर हम दोबारा रिएक्ट कराते हैं CH3OH को किसके साथ, Fe, है ना, Cl3 के साथ, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा तो बोलेंगे जी नो रिएक्शन फॉर्म होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारे पार्ट हो गए दोनों, और दोनों ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनको अच्छे से आपको क्या करके जाना है, सॉल्व करके जाना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, कौन सा, क्वेश्चन नंबर E सेकेंड। गिव स्ट्रक्चर आपको बनानी है, तो स्ट्रक्चर बनानी है तो कैसे, जब आप हीट, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर दे रखा है हाइड्रोवोरेशन ऑफ प्रोपेन फॉलो बाय द ऑक्सीडेशन विथ H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि अगर हम क्या कर दें, हीटिंग कर दें, और हीटिंग के बाद ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, फॉर्म होगी कैसे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ इसका। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या होगा सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, है ना। फर्स्ट पार्ट आपका हाइड्रोवोरेशन दे रखा है ना ऑफ प्रोपीन। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को लिख लो, क्या स्ट्रक्चर होगी वो बताओ। CH3 स्ट्रक्चर होगा CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको रिएक्ट कराना है ना, और किसके साथ, B2S6, या फिर आप बोल सकते हैं इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करा सकते हैं, H2O2, है ना, या फिर OH माइनस, ये O2 है, ध्यान रख लेना। अब बनेगा क्या, ये बनेगा 3CH3CH2CH2OH, ये फॉर्म होगा, और ये प्रोपेनॉल फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, है ना। यहाँ पर भी 2 ऐड कर लो, तो ये आपका प्रोपीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड आपको दिख ही रहा है, तो ये है प्रोपीन। क्लियर है। अब देखो B2S6, ये भी ध्यान रख लेना, हमने किसके साथ रिएक्ट कराई थी, ये B2 है, सॉरी O2 नहीं है, B2S6। इसके बाद देखो सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड रिएक्शन देखो जल्दी से, क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ CH3 थ्राइस COH। तो अब इसकी भी रिएक्शन लिख लो यहाँ जल्दी से। इसकी रिएक्शन क्या होगा, CH3 और इसके साथ लगाइए OH, यहाँ पर एक और मिथाइल ग्रुप ऐड कर दो। इसको हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं बताओ जल्दी से, किस कैटालिस्ट का यूज कर सकते हैं आप, 20% ले सकते हो आप, है ना। किसको, H3PO4 को, किसको लेना है, 20% ले लेंगे H3PO4। क्लियर है यहाँ तक, डाउट्स है तो बताओ। अब प्रोडक्ट क्या बनने वाला है वो बताओ जल्दी से, है ना। CH3 बनेगा,
CH डबल बॉन्ड CH2 H2O क्या बोल लेंगे, अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। क्लियर है, ये था आपका सेकेंड पार्ट। क्लियर। अगला दे रखा है हीटिंग, है ना। अब देखो थर्ड वाला, यानी अब आपको इसको डिस्कस करना है कि भाई हीटिंग कर रहे हैं इसको तो क्या फॉर्म होने वाला है। तो इसका भी रिएक्शन आप लिख सकते हो, सेम जो भी दे रखा है एग्जाम्पल में एज इट आपको लिखना है। HI के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं हम, HI के साथ। तो HI के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर समझना है कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है। जल्दी से बताओ थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, वो आपको देखना है ना। आप तो एक देखना CH2I जो होगा वो जुड़ जाएगा, और वो जुड़ेगा किसके साथ, कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, CH2I जुड़ेगा बच्चा किसकी पोजीशन पर, एल्कोहल की पोजीशन पर, है ना, नहीं पैरा पोजीशन पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा चेंज करना, इसी रिंग को दोबारा बना सकते हैं हम, जो रिंग दे रखी है उसी रिंग को क्या करेंगे दोबारा फॉर्म कर लेना। तो देखो मैं बना देता हूँ इस स्ट्रक्चर को, इसको दोबारा से क्या कर लो, यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। देखो हम करते हैं सबसे पहले तो रिंग बना लेते हैं, है ना। ये है थर्ड पार्ट, इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना आप। यहाँ पर बनाओ स्ट्रक्चर, ये है आपकी जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। क्लियर। और यहाँ पर हमने क्या जोड़ रखा है, देखो जल्दी से, क्या है CH2O, है ना। यहाँ पर जोड़ दो बच्चा CH2O। इधर दूसरी रिंग बना लो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपको दिखाना ही है, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर और एक रिंग फॉर्म हो जाएगी, और ये रिंग हो जाएगी, इसको जोड़ दो इसके साथ, इसको जोड़ दो इसके साथ। तो अब यहाँ पर बताओ प्लस HI, है ना, क्या करेंगे हम HI, ये था ना क्वेश्चन, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब बनेगा क्या, वो देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, वो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ नीचे लाइन में, है ना। यहाँ पर बनेगा बच्चा, सबसे पहले बनाएंगे ये रिंग, और इसके साथ कनेक्ट कर दो CH2I को, है ना, ये हो गया प्लस, और बनेगा फिनॉल, क्या बन जाएगा फिनॉल। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसके साथ ऐड कर देंगे हम क्या OH, एक मिनट करेक्ट कर लेना इसको, ये हो जाएगा OH। कोई दिक्कत है, ये था आपका क्या हो रहा है क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, है ना, यहाँ पर आ जाएगा OH। ये हो गया सॉल्व इस वाले क्वेश्चन में, है ना, ये हमने डिस्कस किए। अब एक और क्वेश्चन आपका बचा हुआ है लास्ट, जिस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे हैं हम, है ना। वो क्वेश्चन क्या है, सारे बच्चे देखो यहाँ पर, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, नाइट्रोफिनॉल, O नाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल देन P नाइट्रोफिनॉल। इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, शायद वही था। तो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर बनाओगे, लेकिन फिर एक कारण भी लिखोगे उसका, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक पार्ट आप डिस्कस करना, नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे, सेकेंड वाला मैं डिस्कस कर सकता हूँ। अगर इनको आप खुद ट्राई करना पहले, अगर ये नहीं होंगे तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो ये थे आज के टोटल 5 क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन हमने अब तक इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं 10। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, ये आपको करना है, अगर पॉसिबल है तो करके देखना। और ये करार रखा है मैंने, इसके बता रखे हैं, नोट्स में भी बताए हैं, और आप ट्राई करना। अगली क्लास नहीं होगा तो अगली क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।